महाराष्ट्र के हवाले से आपको बता दें कि गवर्नर की तजवीज के खिलाफ शिवसेना दिखाई दे रही है। गवर्नर के फैसले को अदालत में चैलेंज करने के लिए शिवसेना पहुंच चुकी है। शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। शिवसेना अर्जी पर जल्द समाअत की अपील कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जहां एक तरफ गवर्नर की जानिब से महाराष्ट्र में सदराज नाफिज किए जाने की सिफारिश की गई, फिर उसके बाद मरकज की तरफ से इस सिफारिश को मंजूरी दे दी गई और इस सिफारिश को कहीं न कहीं शिवसेना की तरफ से मुखालिफत की जा रही। पहले ही शिवसेना ने साफ कर दिया था कि हम इसकी मुखालिफत करेंगे, अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। और अब आपको बता दें कि गवर्नर के इस तजवीज के खिलाफ शिवसेना अदालत पहुंच चुकी है। गवर्नर के फैसले को अदालत में शिवसेना चैलेंज करने पहुंची है। शिवसेना सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई है। गवर्नर की तजवीज के खिलाफ शिवसेना अर्जी पर जल्द समाअत की अपील शिवसेना की तरफ से की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि गवर्नर की तरफ से सिफारिश की गई कि महाराष्ट्र रियासत में सदराज का निफाज हो और इस सिफारिश पर मरकजी काबीना की मंजूरी का मुहर भी लग गया और इस तजवीज के खिलाफ शिवसेना अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चैलेंज करते हुए शिवसेना ने कहा है कि अर्जी पर जल्द समाअत की जाए। गवर्नर ने हमें 3 दिन की मोहलत नहीं दी, शिवसेना का मजीद ये कहना है। तो गवर्नर की तजवीज के खिलाफ शिवसेना अदालत से रुजू हुई है। मुल्क के बड़े अदालत, सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से शिवसेना रुजू हुई है। इससे पहले ही शिवसेना ने साफ कर दिया था कि अगर सदराज का निफाज रियासत में होता है तो इसे चैलेंज करने के लिए शिवसेना अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। सुशील पांडे हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सुशील पांडे, पहले ही शिवसेना ने कह दिया था, अब शिवसेना अदालत का दरवाजा भी खटखटा रही है। साफ तौर से शिवसेना ने दरवाजा खटखटाया है। शिवसेना का मानना है राज्यपाल के द्वारा नहीं दिया गया है जी। इस मामले में परमिशन दे कि राज्यपाल और मौका दें। सुशील, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं आ पा रही है। एक बार फिर से हम आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। गवर्नर की तजवीज के खिलाफ शिवसेना दिखाई दे रही है। गवर्नर के फैसले को अदालत में चैलेंज करने शिवसेना पहुंची है। मजीद अपडेट बता रहे थे हमारे नुमाइंदे, हालांकि उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंची। एक बार फिर से उनसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कुछ देर पहले गवर्नर की तरफ से सिफारिश की गई थी कि महाराष्ट्र रियासत में सदराज का निफाज हो और इस सिफारिश पर मरकजी काबीना ने हरी झंडी भी दिखा दी थी, यानी मंजूरी दे दी थी। अब इस तजवीज के खिलाफ शिवसेना कोर्ट पहुंची है। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं सुशील पांडे का। सुशील, क्या कुछ बता रहे थे आप? देखिए, शिवसेना का यही कहना है बार बार कि उन्हें जो पर्याप्त समय है सरकार बनाने के लिए, वो समय फिलहाल राज्यपाल के द्वारा नहीं दिया गया है, जबकि बीजेपी को 3 हफ्ते का जो समय दिया गया है वह असंवैधानिक है। फिलहाल राज्यपाल के पावर को चेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। शिवसेना की तरफ से उम्मीद की जा रही है कि आज ही ये मांग करेंगे कि आज इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट इमरजेंसी सुनवाई करे, क्योंकि सरकार बनाने की जो कवायद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिहाजा देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले पर सुनवाई करता है या नहीं करता है, क्योंकि आज आधिकारिक छुट्टी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा मामला ये भी है कि इन 3 लोगों का बार बार यही कहना है कि इस मामले में सुनवाई जो है वो चलती रहे। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट कंसीडर करता है इनकी याचिका पर जल्द सुनवाई की या नहीं। जी, बेहद शुक्रिया सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए।